सीएम शिवराज के निर्देश के बाद एक्शन में गृह विभाग। शहर भर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए चला पुलिस का अभियान। हबीबगंज, ऐशबाग समेत कई इलाकों में पुलिस ने दी दबिश। तैंतालीस जिलों के 214 नगरीय निकायों में काउंटिंग जारी। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मुरैना नगर निगम में हो रही काउंटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। इस बार होगी प्रचंड बहुमत से जीत। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ का हेलीकॉप्टर पिछली बार की तरह इस बार भी रहेगा खड़ा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीत का किया दावा। कहा, पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में होगी जीत। कमलनाथ पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में राजनीति करने के लायक नहीं कमलनाथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। 27 जुलाई तक चलेगा सत्र। राष्ट्रीय गीत और राज्य गीत के साथ हुई शुरुआत। दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बुधनी की तीनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। बता दें, बुधनी, नसरुल्लागंज और रहटी के कुल 45 वार्डों में कांग्रेस को मात्र 2 वार्डों में ही जीत मिल सकी है। निराशाजनक ये कांग्रेस के लिए रहा। वहीं बीजेपी ने यहां पर बम्पर जीत हासिल की है। नगर परिषद बुधनी में बीजेपी को 13 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी यहां पर विजयी घोषित कर दिए गए हैं। बुधनी नगर परिषद में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। वहीं नगर परिषद नसरुल्लागंज में बीजेपी ने 12, निर्दलीय ने 2 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजयी घोषित हो गए हैं। वहीं नगर परिषद रहटी की बात किया जाए तो यहां पर बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2 सीट हासिल हो पाई हैं और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजय घोषित हुए हैं। दूसरे चरण की मतगणना पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी और दूसरे चरण में भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली बार कुछ सीटों में जरूर भाजपा पीछे थी, लेकिन ग्रामीण निकाय में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है और इस बार भी ये नतीजा इसी प्रकार से होगा। इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात किया IND24 के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, अधिकतर जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए है, कुछ जगहों पे भाजपा कुछ पीछे भी चल रही, क्या कहते? देखो, चारों तरफ जो नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चौरई, छिंदवाड़ा जो नगर पालिका है वहाँ बहुमत बीजेपी को आया है। बिछुआ, छिंदवाड़ा में जो नगर पंचायत है वह बहुमत बीजेपी को आया है। पन्ना में क्लीन स्वीप हो गई भाजपा। बुधनी में 14 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को आई है। इससे आप कांग्रेस की हालत का अंदाज करो। भांडेर में बहुमत बीजेपी को, सेवड़ा में बहुमत बीजेपी को, इंदरगढ़ में बहुमत बीजेपी को, रहटी में, टीकमगढ़ में, सांची में, चारों तरफ आप देखेंगे। आगर मालका में सुसनेर 15 में से 10, सोयत 15 में से 10, नलखेड़ा 15 में से 10 बीजेपी, हर जगह बहुमत है। बहुत तेजी से भाजपा आगे बढ़ रही है। पिछली बार ग्रामीण निकाय में तो भाजपा को काफी बढ़त मिली, लेकिन अगर हम शहरी निकाय की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों को भाजपा को कुल मिला के नुकसान हुआ। कांग्रेस, आप ऐसे देखो ना कि ग्वालियर में बहुमत भाजपा को आया था, महापौर हमारा नहीं बना था। वहां पर जो सिंगरौली की आप बात करते हैं, सिंगरौली में बहुमत भाजपा को आया था, महापौर हमारा नहीं बना था। अब ग्वालियर में मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा कि स्वाभाविक रूप से परिणामों के प्रति हम आशंकित हो गए थे। तो कई जगह अलग अलग वजह होती है, लेकिन जहां समूह की बात करेंगे, आबादी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिशत बड़ा है। कमलनाथ जी आज एक बार फिर से हेलीकॉप्टर लेकर के बैठे हैं। पिछली बार भी शायद बिना पेट्रोल के नहीं उड़ा, इस बार भी नहीं उड़ेगा। ओवरऑल कितने की उम्मीद करते हैं आज? चारों तरफ भाजपा, फिर शिवराज।
तो फिर भाजपा फिर से राज भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दूसरे और आखिरी चरण में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जीत का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम पहले चरण में भी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे और अब दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। वहीं पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ को अब अपना हेलीकॉप्टर लेकर के दिल्ली चले जाना चाहिए और उनको दिल्ली से ही राजनीति करनी चाहिए। वे मध्य प्रदेश में राजनीति करने के लायक नहीं है। इन सभी मुद्दों पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की IND24 के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जो फिलहाल रुझान अभी आए हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तो फिलहाल अच्छी खबर है और अच्छे रुझान भी दिख रहे हैं भाजपा के प्रति। देखिए, मतगणना के पहले चरण में भी एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और आज भी जो रुझान आ रहे हैं वो एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। अभी तक 28 नगर परिषदों में मतगणना पूर्ण हो गई है और 28 नगर परिषदों में से 22 नगर परिषदों में स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कांग्रेस को कुल 1 नगर परिषद में बहुमत मिला है, 5 नगर परिषद में क्लियर नहीं है दोनों को, तो 22 में तो अभी हम जीते ही चुके हैं 28 में से। तो एक तरफा रुझान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और पहले चरण में भी एक तरफा रुझान था, दूसरे चरण में भी एक तरफा रुझान था और इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शहरों के विकास का मॉडल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का मॉडल है, उसको प्रदेश में जनता का समर्थन मिला है। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। सर, शहर और गांव की बात होती है तो गांव में कहीं न कहीं ज्यादा विश्वास गांव के लोगों ने जताया है भाजपा के प्रति, लेकिन शहरों में कहीं न कहीं कुछ जगहों पर भाजपा फिसली है, तो कुछ यहाँ अंतर तो आया है। देखिए, 90% स्थानों पर हम लोग जीत रहे हैं, सारे फिगर हैं, परिणाम हैं। अब 2-4 जगह कुछ स्थानीय कारण हो जाते हैं तो 2-4 जगह ऐसा होता है, पर कुल मिला के तो मेजॉरिटी किसकी, इसका महत्व होता है और मेजॉरिटी हमारी 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी सब जगह भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो पूरी तरह से मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बात कही जाती है कि इनके त्रिदेव थे भाजपा के, वो पूरे तरह से विफल हुए, मिस्टर इंडिया हो गए, गायब हो गए। कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव के जो परिणाम है तो भाजपा के पक्ष में है। देखिए, कांग्रेस कभी जमीनी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस को अगर परिस्थिति बस वोट मिल जाए, कोई कारणवश मिल जाए, उस पर ही कांग्रेस निर्भर रहती है। न कांग्रेस में कोई नेता है, न कांग्रेस में कोई नीति है और न कांग्रेस में कोई कैडर है और बिना उसके पार्टियां नहीं चलती है। और इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मूल्यों की जो राजनीति की है, उसमें पूरे प्रदेश में या देश में जनता ने परिवारवाद हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, सबको नकार दिया है और विकास पर लोगों ने वोट दिया है और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को प्रदेश की जनता ने समर्थन किया। आज कमलनाथ जी फिर हेलीकॉप्टर लेकर के बैठे। देखिए, मेरा ये कहना है कि बार बार हेलीकॉप्टर लेके बैठे रहते, कहीं जा नहीं पाते और उनको अब हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली जाके वहाँ आराम करें। तो हेलीकॉप्टर तो दिल्ली भी जा सकता है, उसको लेके काय को बैठे हैं, जाएं दिल्ली, आराम करें, बचा क्या, मध्य प्रदेश में बचा क्या है। तो इसलिए दिल्ली। ओवरऑल कितने की उम्मीद करते हैं इस बार? तो देखिए, अभी जो परिणाम आए हैं आज की मतगणना में, अभी हमारे पास 22 नगर परिषदों के परिणाम आ गए हैं और 28 नगर परिषदों के परिणाम आ गए हैं, जिनमें 22 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है।
कांग्रेस को कुल 1 नगर परिषद में बहुमत मिला है और 5 में बीजेपी कांग्रेस को थोड़े बहुत कम ज्यादा है, तो 28 में से 22 में तो हम जीत ही चुके हैं। तो इस सुना गृह मंत्री यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और ग्रामीण और शहरी दोनों निकाय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। बाकी कमलनाथ जी को अब दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए, वो दिल्ली के ही लायक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, यूनिट 24 भोपाल। तो नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग जारी है। लगभग कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे संवाददाता देवास से एहतेशाम जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एहतेशाम, क्या लग रहा है कितने देर में तस्वीर साफ हो पाएगी और रुझानों में क्या कुछ सामने आया है? 30,000 से अधिक मतों से भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी है गीता दुर्गेश अग्रवाल आगे चल रही है और 45 वार्डों की अगर हम बात करें तो 45 में से 35 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है पार्षद पद के वो जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है, जश्न का माहौल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो खुद यहाँ मौजूद है, उनके साथ कार्यकर्ता है जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जीते हुए पार्षद भी जो है उनके साथ इस वक्त मौजूद है और जश्न जारी है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और आप देखें इस वक्त भी नारेबाजी हो रही है और जमकर नारेबाजी यहाँ हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है राजीव खंडेलवाल वो हमारे साथ है, हम उन्हीं से बात करेंगे सीधे। IND24 में स्वागत है। निश्चित रूप से आज मैं IND24 के माध्यम से देवास जिले की समस्त जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जन कल्याणकारी नीतियां जिसके माध्यम से आज हम विजयी हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय VD शर्मा जी भाई साहब, उनके कुशल मार्गदर्शन में हमने ऐतिहासिक विजय की गाथा देवास जिले में लिखी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी भाई साहब को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी देवास की विधायिका श्रीमंत गायत्री राजे पवार राजमाता जी को, जिनके कुशल मार्गदर्शन में देवास जिले के पूरे संगठन ने एक एक मतदान केंद्र पर इस विजय गाथा को लिखकर एक इतिहास देवास में बनाने का काम किया है। मैं पूर्व में कहता आया हूं कि कांग्रेस हमारी कोई कंपटीशन में नहीं है। हम बूथ बूथ जाते हैं, घर घर जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब पे प्रयास और सबका विश्वास जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है। आप अभी जो है 45 वार्डों का जो है नतीजा आ चुका है, कितने जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं? सिंबल से करीब 35 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं और 2-3 पार्षद उसमें हमारी विचारधारा के जो कहीं न कहीं निर्दलीय लड़ लिए थे वो भी विजयी हुए हैं। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से देवास में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ कब्जा हो गया है। तो ये थे जिला अध्यक्ष। अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है जो खुद चुनाव लड़े हैं वार्ड क्रमांक 12 से और विजय हुए। ये बताइए, जिस तरह से जो बात की जा रही थी, लगातार कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीतेंगे, हम इस बार जीत रहे हैं, और आप जो है वार्ड से जीते, जिला महामंत्री हैं, आप वार्ड 12 से जीते भी है और आपके साथ कई पार्षद जीते, क्या कुछ कहना? निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने संगठन को बूथ तक मजबूती प्रदान की है, माननीय जिला प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी और जिलाध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल के नेतृत्व में हम लोगों ने मिलकर काम करते हुए हमारे 35 से 38 पार्षदों को इस भारत करने का। जिला महामंत्री और भी हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह जी। हम ये बताइए बग्गा जी कि आप की जो है एक बार फिर जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है, देवास नगर निगम में भी आप भी सुबह से यहाँ मौजूद है, क्या कुछ जो है आपका कहना? भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन की जीत है। हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता प्रदेश के आदरणीय VD भाई साहब, शिवराज सिंह जी चौहान और जिला अध्यक्ष आदरणीय राजू भैया खंडेलवाल के नेतृत्व में जो संगठन के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक का काम सौंपा, उस रणनीति में हम सफल हुए हैं और मैं देवास की जनता को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने प्रशंसा, जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे, जिला महामंत्री हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है संगठन की जीत है, विकास कार्यों की जीत है। कहीं ना कहीं जो है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो है लोगों को जाने की भी बात की है। तो जिस तरह से जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल है बीजेपी में और हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ कटनी से रविशंकर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविशंकर, रुझानों में क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला
कटनी में देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर आगे चल रही हैं, दोनों ही दल पीछे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। फिलहाल क्या शुरुआती रुझान में तस्वीर बदल गई है या फिर वैसी ही तस्वीर बनी हुई है? तो देखिए, कटनी में भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लग रहा है हमारे संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एहतेशाम का ही रुख करना चाहूंगी। एहतेशाम, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि बीजेपी के प्रत्याशी काफी आगे चल रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब आगे आ पाएगी या नहीं? क्योंकि भारी मत जो है उनको मिले हैं और इतने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। ऐसे में कह पाना और ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। बिल्कुल, अब जो है लगभग आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो गीता अग्रवाल है वो विजय श्री की ओर है और अब जब 30 से 35 हजार की जो लीड यहाँ पहुंच चुकी है, तो अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना आप को कहीं ना कहीं हारा हुआ मान लिया है। क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम लहराएगी और जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मंत्री है, उनके द्वारा, वो कहीं ना कहीं देवास में सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अभी जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमने 35 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं सिंबल के, और उसके बाद महापौर प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं अब जीत की और अग्रसर है। सिर्फ थोड़ी देर में घोषणा होना बाकी है, क्योंकि शहर भर में जुलूस जल्द से निकल रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है, नगर निगम में भाजपा के पार्षद भी जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी है वो भी लगभग अब जीत की ओर पहुंच ही गई है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये बात की जा रही थी अल सुबह के जो 2 बजे 1 बजे करीब जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, तो इस वक्त भी अगर हम बात करें तो करीब 1:20 होना है और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और ये भी तय हो चुका है जब आने वाली महापौर जो नई महापौर जो है। एहतेशाम, आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी, क्या सुपड़ा पूरे तरीके से साफ हो गया है? कुछ रुझानों में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं? जी, यहाँ पर जो है इतने वोट नहीं मिले जितनी उनको उम्मीद थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनको भी इतने वोट नहीं मिले। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रहा। वो भारतीय जनता पार्टी की जो गीता अग्रवाल है उन्होंने विजय श्री प्राप्त कर ली है। कुछ ही देर में अगर हम कहें कि अधिकृत घोषणा भी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा जो हमारे दर्शक तक पहुंचा देंगे। जुलूस जलसे की तैयारी हो चुकी है। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी। चलिए एहतेशाम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कटनी से रविशंकर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रविशंकर, क्या तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है कटनी में भी, तो वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर है? रुझानों के माध्यम से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कटनी में पहले शुरू में तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि जैसे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और बशर्ते यहाँ पास अभी 1-1 हुआ है। यहाँ बीजेपी से प्रीति संजीव सूरी जो कि 3000 वोटों से आगे चल रही है और काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी अपना शुरू से ही अपना बना पाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ जनता जो है कुछ और ही बड़ा उलटफेर करने के मूड में दिखाई दे रही है। क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पे जो जनता ने महापौर से मटके में महापौर थी उनको भी जिताया था, और आज यहाँ देखने को फिर एक मिल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए अंगूठी आगे निकल रही है। बिल्कुल रविशंकर, क्या कहना चाहिए? क्योंकि जनता ने ना ही कांग्रेस को चुना ना ही बीजेपी को चुना। हालांकि बीजेपी से आई हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पार्टी से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या फैक्टर रहा होगा जो जनता ने उन पर भरोसा जताया और इतने आगे वो चल रही हैं दोनों ही दलों को पीछे छोड़कर? इनका जो शुरू से था, ये बीजेपी में पहले गलत पार्षद थी और उसके बाद इनके जो पति थे समाज सेवा के लिए काफी इन्होंने काम किया है और लोगों के लिए हर चीज हर समय पे उपलब्ध कराई थी। इस वजह से हो सकता है जनता ने इनके प्रति अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, और क्या ये मान लिया जाए उनकी जीत लगभग तय मान लिया जाए क्या? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पीछे बनी हुई है, तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? क्या लग रहा है, क्योंकि 1:30 बजने वाला है, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? 12 राउंड और गिनती मतलब जाना। रविशंकर, क्या लग रहा है तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? बस 1 आध घंटे के अंदर बहुत जल्दी ही
मतलब जनता के दिलों में राज करने के मूड में दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रतलाम से हमारे साथ चैतन्य शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चैतन्य, रतलाम में क्या हालात अभी बने हुए हैं, रुझानों के माध्यम से क्या कहेंगे और क्या तस्वीर फिलहाल आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वहां पर आगे चल रही है, कितने मतों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं? प्रशासन की पुष्टि होना बाकी है। बीजेपी आगे निकल चुकी है, प्रशासन की पुष्टि होना बाकी है। बिल्कुल, तो आपको बताते चलें, रतलाम से प्रहलाद पटेल जो है वो आगे चल रहे हैं, और जिस तरीके से 1:30 बज चुकी हैं और लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई है, और बस आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होना बाकी है। तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, लगातार हमने रुझानों के जरिए ये समझा भी, देखा भी, ये जाना भी। चलिए, संवाददाता चैतन्य जुड़े हुए हैं। चैतन्य, क्या लग रहा है कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी है प्रहलाद पटेल भारी मतों से आगे चल रहे हैं? जी, हमें बता दो, प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से आगे हैं, 7,000 मतों से आगे हैं। जीत संभव हो चुकी है, करीब करीब जीत के करीब है, लेकिन प्रशासन की पुष्टि होना अभी बाकी है। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना हुआ है, और रैली टाइप निकाली जा रही है और हर्षोल्लास से मना हुआ है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए। तो देखिए, काउंटिंग जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई, और थोड़ी ही देर में 5 नगर निगम की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, और ये पता चल जाएगा कि प्रत्याशियों के भाग्य का जब फैसला होगा तो देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन ने किसका ज्यादा साथ दिया है। 2 पर कांग्रेस आगे बनी हुई है, 2 पर बीजेपी आगे बनी हुई है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां रीवा से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा मतगणना केंद्र पहुंचे। लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि जनता ने बीजेपी के विकास को नकार दिया है। इन्हीं विषयों को लेकर हमारे संवाददाता सुशील चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा से बातचीत की है। 23 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस का महापौर रीवा नगर निगम में बैठने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय मिश्रा बाबा। करीब अभी तक चौथे राउंड की जो गणना हो चुकी है उसमें अब 10,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे, 23 साल बाद भाजपा का किला ढह गया है? ये रीवा का विकास है, ये रीवा की जनता का विकास है। ये जो किला ढाया गया है रीवा की जनता के विकास के लिए ढाया गया है। जो विकास अभी तक किया गया वो फर्जी था, भ्रष्टाचारपूर्ण था, ठेकेदारी का था। अब रीवा की जनता ने हमें जिताया है, हम रीवा की जनता के साथ मिलकर रीवा का विकास करेंगे। ये विकास की जीत हुई है। आप लगातार अपने चुनाव कैंपेनिंग में भी मूलभूत सुविधाओं को मुद्दा बनाया। लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों को रीवा नगर निगम मिलने चाहिए, खासतौर से पेयजल बड़ी समस्या थी यहाँ के, तो एक बार फिर जनता ने आप पे भरोसा जताया। क्या कहेंगे? 3 चीजें नगर निगम को देनी होती हैं: पानी पीने के लिए, निकासी के लिए, जल निकासी के लिए नाली, और चलने के लिए सड़क और स्ट्रीट लाइट। 23 साल की भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार ने तीनों चीज से जनता को वंचित किया, इसलिए जनता ने इस बार कांग्रेस पर विश्वास किया। अब मेरे जैसे सेवक को मौका दिया है, ये सेवक उनका संकल्प पूरा करके रहे। भाजपा हमेशा विकास की बात करती बिंद में, लेकिन एक बार उनका विकास कहीं न कहीं ढह गया है। बिल्कुल, विकास फर्जी था इसलिए ढह गया। विकास अब होगा जो कांग्रेस पार्टी कराएगी। बिल्कुल, विकास फर्जी था, वो ढह गया। जनता ने कहीं न कहीं नकार दिया है भाजपा को। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, और अभी जिस तरीके से अभी आप 10,000 वोटों से अधिक की बढ़त बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन संतोष श्रीवास्तव के साथ सुशील चतुर्वेदी, IND 24। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुद्धि में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। बुद्धि की तीनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। बुधनी, नसरुल्लागंज और रहटी के कुल 45 वार्डों में कांग्रेस को मात्र 2 वार्डों में जीत मिली है, यानी कि ये निराशाजनक कांग्रेस के लिए रहा है। काफी पीछे कांग्रेस यहां पर रही। वहीं नगर परिषद बुधनी में बीजेपी को 13 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी विजय घोषित किए गए हैं।
इसके साथ ही बुधनी नगर परिषद में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी है। नगर परिषद नसरुल्लागंज में बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए। इसके साथ ही नगर परिषद रैटी की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 12, निर्दलीय को 2 और कांग्रेस से 1 प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना हालांकि अभी भी जारी है। कई जगह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है तो कहीं अभी भी काउंटिंग जारी है। लगभग कुछ ही देर बाद हर नगर निगम की तस्वीर साफ हो जाएगी, हर नगर पालिका और नगर परिषद की तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।